हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और इस समय मैं मौजूद हूँ हंगेरी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे स्टूडेंट्स की जो यूक्रेन में पढ़ रहे थे और उनको पढ़ाई अपनी बीच में छोड़नी पड़ी यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। तो उनके पास हंगेरी में क्या ऑप्शंस हैं। इसके अलावा हम ऐसे स्टूडेंट्स की भी बात करेंगे जिनका प्लान था फ्यूचर में यूक्रेन में पढ़ने का, और मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनका प्लान था यूक्रेन में पढ़ने का या जो यूक्रेन में पढ़ रहे थे उनके लिए हंगेरी में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहूँगा कि मैं खुद हंगेरी में पढ़ चुका हूँ। इसके अलावा मैं यूएस में रिसर्चर रहा हूँ। मैंने अपनी कुछ पढ़ाई यूके में भी की है और यूक्रेन में ट्रैवल कर चुका हूँ। वैसे करीब 10 साल पहले ट्रैवल किया था। अब अगर हम बात करें यूक्रेन और हंगेरी की, देखिए दोनों कंट्रीज़ यूरोप में हैं और जो यूक्रेन है वो हंगेरी का नेबरिंग कंट्री है। इनफैक्ट जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो जो इंडियन स्टूडेंट्स थे हज़ारों, वो हंगेरी के रास्ते भारत वापस आए और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जब वो हंगेरी में रुके तो उन्हें यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ विज़िट करने का मौका मिला। और इस साल हंगेरियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी है, इंडियन स्टूडेंट्स को जो यूक्रेन में पढ़ रहे थे और जिनको अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी, खासकर मेडिकल स्टूडेंट्स को। अब सबसे पहले हम बात करेंगे मेडिकल की पढ़ाई की। देखिए क्या है, यूक्रेन में बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जाते थे और उसका रीज़न था कि अफोर्डेबल फ़ीस थी। आपको 5-7 हज़ार डॉलर में आप 1 साल की फ़ीस थी और 6 साल का डॉक्टर ऑफ मेडिसिन प्रोग्राम था आमतौर पे। अब हंगेरी में भी जो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन प्रोग्राम है, जिसे हम इंडिया में एमबीबीएस बोलते हैं, वो 6 साल का है। और हंगेरी में 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक है यूनिवर्सिटी ऑफ पेच, यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रेसेन, यूनिवर्सिटी ऑफ सगेट और सेमेलवाइस यूनिवर्सिटी। ये चारों बहुत पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं। हर एक का सैकड़ों साल पुराना इतिहास है और टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं। यहाँ पे एडमिशन टेस्ट होता है, अनलाइक यूक्रेन में एडमिशन टेस्ट नहीं होता था ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में और एजेंट्स के थ्रू एडमिशन मिल जाता था, लेकिन यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस थोड़ा सा कंपैटिटिव है। दूसरी चीज़, साल में सिर्फ एक इनटेक होता है, सितंबर इनटेक। और जनरली जो एडमिशन प्रोसेस है वो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में मई 31 या जून 15 तक ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपका प्लान है हंगेरी में पढ़ने का तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना। एक तो फ़ीस की हम बात कर लें। फ़ीस की जो रेंज है वो चारों यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग फ़ीस है। इनमें सेमेलवाइस में सबसे ज़्यादा जो फ़ीस है वो है, क्योंकि सेमेलवाइस बुडापेस्ट में है और यहाँ की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। फ़ीस की रेंज मैं कहूँगा 16-17 हज़ार डॉलर से लेके 20 हज़ार डॉलर तक है। इसके अलावा रहने खाने पीने का ख़र्चा रेंज करता है 4 से 5-6 लाख रुपए पर एनम के बीच में। तो हंगेरी महंगा है पढ़ाई के लिहाज से, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी है। इनफैक्ट मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो यूक्रेन से यहाँ आए हैं उनको कह रहे थे, खासकर जिनको स्कॉलरशिप मिली है, कि मतलब उनके लिए बड़ी किस्मत की बात है कि उनको इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल रहा है। और एक बार आप यहाँ पे अपनी पढ़ाई कर लेते हैं तो आप किसी भी यूं कंट्री में बिना लाइसेंस के प्रैक्टिस कर सकते हैं, बशर्ते आपको भाषा आनी चाहिए। इनफैक्ट अब ये रूल चेंज हो रहा है। सन 2024 तक जो हंगेरियन मेडिकल ग्रेजुएट्स थे हंगेरियन यूनिवर्सिटी से, वो यूके में भी प्रैक्टिस कर सकते थे बिना लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट के, लेकिन 2024 के बाद ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मेडिकल के लिए हंगेरी बहुत अच्छी जगह है, लेकिन प्रिपरेशन की ज़रूरत है। आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी, आपकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी होनी चाहिए और फ़ीस ज़्यादा है तो प्लानिंग की भी ज़रूरत है। इसके अलावा अगर हम और कोर्सेज़ की बात करें, जैसे इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है और वेटनरी साइंसेज़ है, आर्ट्स है, सोशल साइंसेज़ है, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फ़ीस मैं कहूँगा 4,000 से 6-7 हज़ार यूरो की रेंज में है साल की। तो ये हम कंपेयर कर सकते हैं। मेडिसिन की फ़ीस ज़्यादा है, लेकिन और सब्जेक्ट्स में फ़ीस कंपेरेबल है। तो मैं कहूँगा कि ऐसे लोग जो यूक्रेन जाने का प्लान कर रहे थे उन्हें हंगेरी का प्लान बनाना चाहिए
और मेडिकल में इंटेक सिर्फ सितंबर में होता है, लेकिन और प्रोग्राम्स में जनवरी फरवरी इंटेक भी अवेलेबल है। अगर आपके कोई और सवाल हैं हंगरी में पढ़ाई के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप हमारे साथ कंसल्टेंसी सेशन बुक कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।